फूड्स एंड फ्लूइड यू कंज्यूम प्रोवाइड 80 to 90% ऑफ योर डेली वाटर इनटेक। मतलब आप जो खाना खाते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं, उसमें सर्टेन फूड वाटर कंटेंट भी होता है। आप फ्लूइड्स ले रहे हैं जिसमें चाय, कॉफी, उनमें भी सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट होता है। एडुकेट, पर हाँ कैफीन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि इट वर्क्स एज थोड़ा सा डायूरेटिक का काम कर सकता है। विमेन अराउंड एडुकेट इनटेक टू मेंटेन हाइड्रेशन। अगेन ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है। अगेन इसको जर्नल पीपल जो बिल्कुल ही फिजिकल एक्सर्शन या फिर टेम्परेचर या किस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें आती हैं आपके हाइड्रेशन लेवल पे। तो आपको हाइड्रेशन लेवल को तो एक फिक्स पॉइंट लेके चलना ही नहीं चाहिए कितना पानी एक दिन में पीना है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप कितना बाहर जा रहे हैं, गर्मी कितनी है, फिजिकल एक्सर्शन कितनी है, आपकी बॉडी कितना स्वेट आउट कर रही है। उसके लिए पानी के साथ साथ आपके सोडियम और क्लोराइड का बैलेंस भी बहुत जरूरी है, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको। ड्रिंक इन रिस्पॉन्स टू थर्स्ट। याद रखो जब तक प्यास लगती है तब तक बॉडी आपकी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो चुकी होती है। तो इस चीज को आप याद रखिए, प्यास को कभी अपने हाइड्रेशन से मत जोड़िए। हमेशा अगर आप थोड़ी गर्मी में हैं, हर 15-20 मिनट में पानी पीते रहिए। और आप अपने अगर बेसिक लेवल पे चाहते हैं, अदरवाइज उससे भी सिचुएशन थोड़ी अलग हो सकती है, आप अपने यूरिन के कलर देख सकते हैं। डिहाइड्रेशन जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना ही यूरिन का कलर डार्क होता जाता है। लेकिन एक दो फैक्टर इसमें रोल प्ले कर सकते हैं कि अगर आप किसी तरीके की मेडिकेशन ले रहे हैं तब भी वो मेडिकेशन आपके यूरिन कलर पे इफेक्ट डाल सकती है। बट इससे बेसिक क्राइटेरिया देखने के लिए कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है या नहीं है। अदर सब्सटेंसेस इन फूड। अब एक और जो खाने में चीजें होती है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट सबको पता है आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को कंटेन करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। और सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द ब्रेकडाउन ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फ्री रेडिकल। देखो अगर फिजिकल एक्सर्शन है, आपको फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, आपकी बॉडी में डीजनरेशन होती है, आपकी बॉडी के टिश्यू ब्रेक डाउन होते हैं बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन हो गया, नोर एपिनेफ्रिन। अगर स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, एपिनेफ्रिन तो बहुत ही अगर फाइट और फ्लाइट में रिलीज होता है, अदरवाइज कॉर्टिसोल भी रिलीज सर्टेन लेवल तक मेंटेन रहता है आपकी बॉडी में। तो आपकी बॉडी की जो डीजनरेशन होती है, टिश्यू ब्रेक डाउन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट उन फ्री रेडिकल्स, टिश्यू ब्रेक डाउन आपके फ्री रेडिकल्स के चक्कर में होते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होता है? एक्शन इंक्लूड बाइंडिंग ऑक्सीजन, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू द फ्री रेडिकल्स एंड रिपीटिंग डैमेज टू द मॉलिक्यूल्स। ये आपकी ब्लड में तैरते रहते हैं और आपके टिश्यूज को ब्रेक डाउन करते हैं। फ्री रेडिकल्स होते क्या है? केमिकली अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन सीकिंग कंपाउंड दैट कैन डैमेज सेल मेम्ब्रेन एंड म्यूटेट जीन्स इन सर्च फॉर इलेक्ट्रॉन। मतलब आपकी बॉडी में बहुत सारे डैमेज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इनके डैमेज को कम करती है, इनकी वर्किंग को कम करती है। Many fruits and vegetables are rich in antioxidants such as vitamin C, E, selenium and आपकी कैरोनॉइड्स। अब याद रखो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं तो विटामिन ई हो गया, विटामिन सी हो गया, आप अपनी डाइट में डेफिनेटली इंक्लूड करो। सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हो, लेकिन विटामिन ई की सप्लीमेंटेशन बहुत सोच समझ के लेना। विटामिन सी की आप ले सकते हो। अदर सब्सटेंसेस इन फूड, जिसको हम फाइटोकेमिकल्स भी बोलते हैं। फाइटोकेमिकल्स से आजकल बड़ा लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर। It's a naturally occurring substance found in plants, plant foods that may help prevent and treat chronic diseases. Phytochemicals आपके अगेन सारी गेम आ जाती है आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल में। फ्रूट और वेजिटेबल में आपके फाइटोकेमिकल्स अच्छी क्वांटिटी में होते हैं जो आपकी बॉडी में क्रोनिक डिजीजेस को टिल एन एक्सटेंट आपकी बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करते हैं। एग्जांपल सर्टेन प्रोटीन एंड सोया फूड्स हो गए, आपके सल्फोरेफिन इज जिसको हम क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स बोलते हैं। कैबेज हो गया, ब्रोकली हो गया, ब्रसल हो गया, स्प्राउट्स हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, इसके अंदर थोड़े ज्यादा होते हैं। आपके एल्स सल्फेटाइज इन गार्लिक एंड अनियंस में थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर आप सिंपल सी टर्म में बात करो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन फाइटोकेमिकल्स। अब आता है न्यूट्रिशन गाइडेंस, प्लानिंग योर डाइट। अब न्यूट्रिशन गाइडेंस कैसे आप अपनी डाइट को प्लान करोगे? डाइटरी रेफरेंस इनटेक DRI आपने सुना होगा, स्टैंडर्ड्स फॉर लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक टू प्रिवेंट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड रिड्यूस द रिस्क। ये अब गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, आपकी रशियन गवर्नमेंट, हर कोई अपने बेस कीपिंग इन माइंड कि आपके कैसे होने चाहिए, आपकी आई मीन पूरी जो रेस है आपके आसपास के, मतलब किस तरह के एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, आप किस तरीके के स्टिमुलस आपको मिल रहे हैं, उस पर डिसाइडेड होती है। तो जरूरी नहीं एक कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है दूसरी कंट्री की भी हो। तो अभी हम थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम आपको अमेरिकन से क्लियर करने हैं, अमेरिकन ही, तो उसमें आप देंगे वो उन्होंने अमेरिका ने एक बहुत लंबे टाइम तक एक टर्म को यूज किया था जिसको माई पिरामिड बोलते थे। पिरामिड बना के उसके अंदर बता देते आपको क्या चीज कितनी क्वांटिटी में खानी है, जिसको पिछले 7-8 साल में वो चेंज कर चुके हैं, जिसको उन्होंने बना दिया है अब माई प्लेट करके, जिसको मैं दिखाता हूँ माई प्लेट आपका कैसा होता है।
सो दिस इज योर माई प्लेट। माई प्लेट को अमेरिकन गवर्नमेंट ने पिछले कुछ टाइम से इंट्रोड्यूस किया है। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन है, जिससे माई पिरामिड में लोग इसको नहीं समझ पाते। माई प्लेट का मतलब आपका जो एक डेली प्लेट होती है उसमें क्या चीज कितनी क्वांटिटी में और कैसे होनी चाहिए। तो माई प्लेट में आपका ये फ्रूट्स पोर्शन हो गया, ये वेजिटेबल पोर्शन अब उन्होंने बढ़ा दिया है। पहले वेजिटेबल और फ्रूट्स को इतना ही रखते थे, ग्रेन्स को ज्यादा रखते थे। तो माई प्लेट्स में फ्रूट्स और वेजिटेबल का पोर्शन ऑलमोस्ट हाफ है। याद रखो, ऑलमोस्ट हाफ आपको फ्रूट और वेजिटेबल खाने हैं अपनी हर मील में। और उसके बाद ग्रेन्स हो गए, अगर अराउंड 25% आपके ग्रेन्स हो गए, या फिर जिसको 30% भी डाल सकते हैं। आपका रिमेनिंग आपका प्रोटीन हो गया। सो दिस इज माय प्लेट, जो एक बेटर सॉल्यूशन है आपकी बॉडी में चीजों को आगे किस तरीके से आपको न्यूट्रिशन इनटेक बढ़ानी है। सो अब हम इसको थोड़ा सा कुछ आगे निकाल देते हैं। ओके, डाइटरी रेफरेंस इनटेक होता है जिसको डीआरआई बोलते हैं, सेट बाय द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ऑफ नेशनल एकेडमीज। रिकमेंडेशन दिल्ली अलाउंस, आरडीए आपने सुना होगा, इंडिया में भी होता है कि मिनिमम कितना आपको खाना चाहिए। टॉलरेबल अपर लिमिट, देखो हर चीज की एक अपर लिमिट होती है कि कितने आप मैक्सिमम लेते हैं। तो माई प्लेट में उन्होंने दी हुई है मैक्सिमम डेली इनटेक अनलाइकली टू कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब एक अपर लिमिट होती है हर चीज की, कितनी आपको अगर आप मैक्सिमम इतना लेते हैं या फिर सेफली ले सकते हैं विदाउट कॉजिंग एनी मेडिकल प्रॉब्लम। एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम रिकमेंडेशन फॉर एन 18-year-old इज आरडीए इज 1300 मिलीग्राम और अपर लिमिट इज 2500 मिलीग्राम। तो इसकी पूरा एक आप टेबल को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको सारा पता चल जाएगा। अब आता है कि शुड यू टेक सप्लीमेंट, सप्लीमेंट क्या लेने चाहिए, ये बहुत ही डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है। द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड रेकमेंड्स द सप्लीमेंटेशन ओनली फॉर सर्टेन ग्रुप्स, मतलब कुछ सर्टेन ग्रुप्स को इनको लेना चाहिए जिनमें डेफिशिएंसी हो, जैसे आपको प्रेग्नेंट है या जिसमें B12 डेफिशिएंसी है। अदरवाइज कोशिश करो आप नॉर्मल डाइट से ही अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करवाओ। अदर पॉसिबल सिचुएशन फॉर सप्लीमेंट्स है विटामिन सी फॉर स्मोकर्स, ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग ज्यादा करते हैं उनको विटामिन सी लेना चाहिए। आयरन फॉर मेंस्ट्रुएशन, विमेन जिनको आयरन लेना चाहिए फीमेल्स को। विटामिन के फॉर न्यूली बॉर्न, मतलब विटामिन के इंजेक्शन लगते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, पीपल विद सर्टेन स्पेशल हेल्थ कंसर्न, उन्हीं को सप्लीमेंटेशन लेनी चाहिए। डेली वैल्यूज, डेली वैल्यूज क्या होता है, पर डे कितनी रिक्वायरमेंट होती है। सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द आरडीए इज यूज्ड इन द फूड लेवल्स, आपको दिखता है फूड लेवल्स में कि डेली रिक्वायरमेंट क्या है। आल्सो इंक्लूडेड इन डेली वैल्यूज आर द स्टैंडर्ड फॉर न्यूट्रिएंट्स विद नो एस्टैब्लिश्ड आरडीए। मतलब ऐसे एस्टैब्लिश कुछ ऐसे टर्म्स भी होते हैं, कुछ ऐसे फूड भी होते हैं जो अभी जिनकी डेली वैल्यू अवेलेबल नहीं है, जिनको अभी आरडीए ने अप्रूव नहीं किया है। शोन इन फूड लेवल्स इन टर्म ऑफ 2000 कैलोरीज डाइट, मतलब ये आपके जो फूड लेवल्स हैं वो एक सर्टेन अमाउंट की कैलोरीज डाइट के हिसाब से भी आपको बता देते हैं। अब करते हैं डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन्स। डाइटरी गाइडलाइंस के हिसाब से एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स विद इन कैलोरीज नीड, मतलब डाइटरी गाइडलाइंस में कितनी कैलोरीज के हिसाब से आपको कितने न्यूट्रिएंट लेने चाहिए। फोकस इन न्यूट्रिएंट डेंस फूड rather than focusing on the calorie dense food, focus on the nutrient dense food. Eat more dark green vegetables, orange vegetables, legumes, fruits, whole grains, low fat and fat free milk and milk products. अब याद रखो, अपने जितने ज्यादा फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में आप कलर को ऐड करो, स्पेशली इन वेजिटेबल, उतना ही ज्यादा आपकी बैलेंस न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। ईट लेस रिफाइंड ग्रेन्स, मतलब आपको जो बिल्कुल सिंपल कार्ब्स है, रिफाइंड ग्रेन्स हमको कम खाना चाहिए। सैचुरेटेड फैट को थोड़ा कम करो, ट्रांस फैट को बिल्कुल खत्म करो। कोलेस्ट्रॉल ट्रांस फैट से ज्यादा आपको आता है। एडेड शुगर और कैलोरीज को बिल्कुल आपको खत्म करना है। प्लान्स दैट मीट्स द गोल्स इंक्लूड माय पिरामिड, इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं, वी डोंट नीड टू डिस्कस। अब करते हैं डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन्स। वेट मैनेजमेंट, इवैल्यूएट बॉडी वेट इन टर्म्स ऑफ बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। अगेन बीएमआई भी बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया है आपका, जो एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन को चेक करने के लिए होता है। अदरवाइज ये आपकी हाइट और वेट के हिसाब से आपकी बॉडी के फैट को कैलकुलेट करने की कोशिश करता है। बट एक ऐसा बंदा जो फिजिकली एक्टिव है, जिसका मसल मास ज्यादा है, लीन मसल मास ज्यादा है, तब उसके लिए ये जो फैक्टर है ढंग से काम नहीं करेगा। बैलेंस फूड इनटेक एंड फिजिकल एक्टिविटी टू अवॉइड वेट गेन, टू लूज वेट, डिक्रीज कैलोरीज इनटेक, मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिएंट इनटेक एंड इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। दीज आर बेसिक टर्म्स।
फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, 30 मिनट्स पर डे टू रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज, 60 मिनट्स पर डे टू प्रिवेंट वेट गेन एंड 60 to 90 मिनट्स पर डे टू सस्टेन वेट लॉस। मतलब यू हैव टू फिजिकली एक्टिव आपकी बॉडी के लिए। अब करते हैं फूड ग्रुप्स टू एनकरेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, चूज अ वैरायटी ऑफ कलर्स एंड काइंड्स, होल ग्रेन्स, हाफ ऑफ द सर्विंग्स ऑफ ग्रेन शुड बी होल ग्रेन, लो फैट एंड फैट फ्री मिल्क। मतलब जितना ज्यादा कलर ऐड करेंगे फूड और वेजिटेबल में उतना ही आपका अच्छा है। अब करते हैं डाइटरी गाइडेंस। फैट इनटेक गोल्स, टोटल 20 to 35% टोटल डेली कैलोरीज आपकी फैट से आए, सैचुरेटेड फैट लेस देन 10% ऑफ डेली कैलोरीज, ट्रांस फैट बिल्कुल खत्म करो, कोलेस्ट्रॉल लेस देन 300 मिलीग्राम पर डे। कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक, चूज हाई फाइबर फूड, ऐसे जिसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा हो, लिमिट इनटेक ऑफ एडेड शुगर आपको नहीं लेनी, सोडियम और पोटेशियम लिमिट करना है सोडियम, लेकिन अगेन सोडियम भी अगर आप तभी लिमिट करना है अगर आप बिल्कुल फिजिकली इनएक्टिव है, लेकिन अगर आप एथलीट है तो सोडियम लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। और कंज्यूम एडिक्वेट पोटेशियम, ऑब्वियसली पोटेशियम से आपको डेफिनेटली बेनिफिट होंगे। अब माइथेरापेट को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी माइग्रेट आपको बता चुका। अब हम चलते हैं वेजिटेरियन। तो अब सबको पता है लोग वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो कितने टाइप के वेजिटेरियन उनको डिस्कस करते हैं। द वेजिटेरियन अल्टरनेटिव टाइप्स ऑफ वेजिटेरियन डाइट, वेगन होता है, वेगन डाइट हु ईट्स नो एनिमल प्रोडक्ट। जो एक्चुअल वेगन होते हैं वो आपके मिल्क प्रोडक्ट को भी नहीं खाते हैं, मतलब बिल्कुल कंप्लीटली नो एनिमल फूड। लैक्टो वेजिटेरियन होते हैं, जो लैक्टो वेजिटेरियन आपके मिल्क लेते हैं, चीज लेते हैं। लैक्टो ओवियो वेजिटेरियन क्या होते हैं, जो मिल्क चीज के साथ साथ एग्स भी लेते हैं। और जो पैराइटल वेजिटेरियन हो गया, सेमी वेजिटेरियन हो गया, या इसको पेस्को वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन जो who includes eggs, dairy product and small amount of poultry and seafood। मतलब ये आपके कहीं ना कहीं नॉन वेजिटेरियन होते हैं, बट ये बहुत ज्यादा रेड मीट नहीं खाते। अब बात करते हैं वेजिटेरियन डाइट्स एंड हेल्थ। वेजिटेरियन डाइट आर लोअर इन सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, हायर इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, फॉलेट, विटामिन सी, ई, आपके कैरोटीनॉइड्स एंड जिसको फाइटोकेमिकल्स भी हैं उनमें थोड़ी ज्यादा होती है। न्यूट्रिएंट्स ऑफ कंसर्न फॉर वेजिटेरियन, कौन से जो न्यूट्रिएंट्स है जो उनकी कंसर्न होते हैं, दैट इज विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन एंड जिंक। डाइटरी चैलेंजेस फॉर स्पेशल पॉपुलेशन ग्रुप, मतलब उनके लिए स्पेशल पॉपुलेशन ऐसे लोग जो सर्टेन एज को क्रॉस कर चुके हैं या जिनको कोई डिजीज है, उनके लिए क्या किस तरीके का खाना इंपॉर्टेंट होता है। विमेन हो गया, न्यूट्रिएंट डेंसिटी, कैल्शियम, आयरन विमेन के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है कि वो अपने सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर्ली डाइट से लें। इफ रिक्वायर्ड दे कैन टेक सप्लीमेंटेशन, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन से। मैन, फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स। अभी क्या होता है, मैन को फ्रूट हो गया, वेजिटेबल, ग्रेन्स, उनकी कहीं ना कहीं उनको डेफिशिएंसी हमेशा रहती है। कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खाना इधर उधर खाते हैं, तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ फूड उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑल्डर जो एक सर्टेन एज को पार कर जाते हैं, जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट डेंसिटी, फाइबर, विटामिन B12 उनको लेना चाहिए, अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। एंड पीपल विद स्पेशल हेल्थ कंसर्न, दिस मतलब अगर उनको स्पेशली कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ कंसर्न है, तो दे शुड सी ए डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। तो फूड लेबल्स इस तरीके से लिखे होते हैं जैसे सारी इंफॉर्मेशन आज के टाइम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फूड लेबल्स को अपनी सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो यू कैन डाउनलोड अ प्रॉपर किस विटामिन से किस मिनरल से आपको कितनी डेली रिक्वायरमेंट होती है। तो फूड लेवल पे यू कैन सिंपली चेक कि आपको कितना है। जैसे ट्रांस फैट लिखा हुआ है इसमें 3 ग्राम, टोटल फैट 12 ग्राम है, इसमें लिखा हुआ है 3 ग्राम सैचुरेटेड है, ट्रांस फैट भी 3 ग्राम है, तो कोलेस्ट्रॉल कितना है, तो एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर। अब आता है डाइटरी सप्लीमेंटेशन may contain powerful bioactive chemicals not regulated the way drugs are by the FDA in terms of testing and manufacturing। देखो FDA ने अभी सप्लीमेंटेशन के ऊपर कोई भी बहुत कुछ सप्लीमेंट्स को उन्होंने बैन किया, पर बहुत ज्यादा किसी भी सप्लीमेंट के अप्रूवल नहीं है FDA की तरफ से, बट अभी उन्होंने बैन भी नहीं किया। मे इनफैक्ट किसी भी सप्लीमेंट की लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं हुई है, तो अभी नहीं कह सकते कि आपकी बॉडी में कोई भी सप्लीमेंट नॉट द एक्यूट लेवल पे, आपके क्रोनिक लेवल पे क्या इफेक्ट डालेगा। Many interact with the prescription and over-the-counter drugs and supplements may interact, मतलब कुछ supplements आपकी different drugs के साथ interact कर सकते हैं। Foodborne illness मतलब खाने से जो बीमारियां हो सकती हैं, most caused by the pathogens, disease causing microorganism। देखो कुछ ऐसे होते हैं जैसे आज के टाइम में कोरोना चल रहा है, तो कुछ बीमारियां जो खाने के थ्रू लग सकती है अगर उनको आप ढंग से क्लीन ना करो।
यू कांट टेल बाय टेस्ट, स्मेल और साइट वेदर फूड इज कंटेमिनेटेड, मतलब खाने को देख के, स्मेल से या किसी भी तरीके से हम नहीं बता सकते कि वो कंटेमिनेटेड है। टू प्रिवेंट फूड बॉर्न डिजीज, याद रखो ऐसी डिजीज जो खाने से फैलती हैं, उसके लिए हैंडल, कुक एंड स्टोर फूड इन ऑलवेज दैट प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड मल्टीप्लाइंग। तो खाने को ऐसे अपने स्टोर करो, ताकि बनाओ या फिर स्टोर करो जिससे उनके माइक्रो, या तो बहुत ज़्यादा अच्छे टेम्परेचर पे, या अगर उनको स्टोर करना है तो बहुत ज़्यादा ठंडे उस पे, जिससे उनमें जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप ना हो पाए। एक नई थ्रेट है जिसको हम मैड काउ डिजीज बोलते हैं। ये डिजीज आज की काउज में होती है, लेकिन थ्रू द मीट इट कैन गेट ट्रांसफर टू द मेल्स एज वेल। फूड सेफ्टी के ऊपर होता है कि जैसे मैंने अभी बताया था कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर अगर आप फूड को बनाते हैं तो उसके अंदर आपके जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, वो मर जाते हैं। और अगर आप खाने को स्टोर भी करते हैं तो उनको कोशिश करो बिलो -डिग्री पे करो, जिससे उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है डेवलप नहीं हो पाते और वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई भी नहीं हो पाते। ऑर्गेनिक फूड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक फूड इज द डेजिग्नेशन अप्लाइड टू फूड ग्रोन एंड प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लिमिटिंग द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, नॉन ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इरिडेशन और अदर प्रैक्टिसेस। मतलब ऐसे खाने जो बिल्कुल नेचुरली प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें कोई केमिकल्स कुछ भी, देयर सर्टेन गाइडेंस, उसी के हिसाब से उन खाने को ऑर्गेनिक कह सकते हैं, जिससे पता चलता है कि उस खाने में ऐसी कोई भी एक्सटर्नल चीज नहीं है। Organic foods tend to have lower level of pesticides residue than conventionally grown crops. तो ऑर्गेनिक खाने में पेस्टिसाइड बिल्कुल यूज नहीं किए जाते, जिससे थोड़े सेफ होते हैं। फूड एडिटिव्स, अब खाने में क्या क्या एडिटिव्स हो सकते हैं? मोस्ट वाइडली यूज आर शुगर, सॉल्ट, कॉर्न सिरप, सिट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा, वेजिटेबल कलर्स, मस्टर्ड। मतलब ये खाने के अंदर ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन एडिटिव की तरह काम करती हैं। कुछ इनकी शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाने के लिए होती है, बट अदरवाइज उनके टेस्ट के लिए या फिर उनके आपकी बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता। कंसर्न अबाउट सर्टेन एडिटिव्स, मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG causes some people to experience episode of sweating and increased blood pressure. Sulfites causes severe reaction to some people. मतलब बहुत सारे जो फूड एडिटिव्स होते हैं, यू माइट बी एलर्जिक टू देम, या फिर आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। अब आते हैं जिसको GM डाइट बोलते हैं, सॉरी GM डाइट नहीं, GM फूड आइटम्स होते हैं जिसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। GM ऑर्गेनिज्म, ए प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विच जीन्स हैव बीन एडेड, रीअरेंज और रिप्लेस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब आपके थ्रू द प्रोसेस आपके जो जीन को, उस प्लांट के या एनिमल के जीन को या तो ऐड किया जाता है उसमें, रीअरेंज किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। मैनी GM क्रॉप्स आर ऑलरेडी ग्रोन इन यूनाइटेड स्टेट। मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं आपकी US में, इवन इंडिया में भी अवेलेबल हैं। सोयाबीन हो गया, कॉर्न हो गया, जिससे उनकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाती है। कुछ सर्टेन उसमें उसके बेनिफिट्स बढ़ाए जाते हैं, उसके जो नेगेटिव्स है उसको रिमूव किया जाता है। नो लेबलिंग रिक्वायरमेंट अनलेस GM फूड कंटेन्स ए नॉन एलर्जन। मतलब GM फूड के लिए अलग से कुछ लेबलिंग करने की जरूरत नहीं होती कि GM फूड है, अगर उसमें कोई ऐसा कंपोनेंट ना हो जिससे किसी को एलर्जी हो। अब हम बात करते हैं फूड एलर्जीज की। फूड एलर्जी, रिएक्शन बाय द इम्यून सिस्टम टू फूड और फूड इंग्रेडिएंट। मतलब बहुत सारे लोगों को कुछ खानों से एलर्जी होती है, जिसमें कुछ लोगों को पीनट बटर एलर्जी होती है, कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंट बोलते हैं, कुछ लोगों को फ्लैक्सी सीड से एलर्जी होती है। तो इंडिया में इतनी नहीं होती जितनी अमेरिका में आपकी होती है। तो कॉमन फूड एलर्जीज आर पीनट्स, मिल्क, एग्स, ट्री नट, सोया, व्हीट, फिश एंड शेलफिश। तो सिवियर एलर्जिक रिस्पॉन्स कैन इंक्लूड एनाफिलिप्सिस, जिसको बोलते हैं, जिससे आपकी बॉडी बहुत ही डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। अब आती है फूड इंटॉलरेंस होता है, मतलब ऐसे खाने को जिसको आपकी बॉडी प्रॉपरली नहीं डाइजेस्ट कर पाती। मोस्ट कॉमन देन ट्रू फूड एलर्जीज, रिएक्शन टू ए फूड और फूड इंग्रेडिएंट्स यूजुअली बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम विद द मेटाबॉलिज्म, जिस खाने को आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। कॉमन इंटॉलरेंस इंक्लूड लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो आपको पता है कुछ लोग दूध को या दूध से बनी चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, सर्टेन एंजाइम्स उनके स्टमक में नहीं होते। इन विच पीपल आर डेफिशिएंट इन एंजाइम्स लैक्टेज, जो अभी मैंने आपको बताया। ग्लूटेन इंटॉलरेंस, मतलब आपकी बॉडी उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जिससे उनका स्टमक अपसेट हो जाता है इफ दे टेक सर्टेन मिल्क प्रोडक्ट्स। प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड बाय अवॉइडिंग और लिमिटिंग ट्रिगर फैक्टर, मतलब एलर्जीज को, उस पर्टिकुलर फूड आइटम को आपको खाना ही नहीं है।
A personal plan, applying nutritional principles, access your current diet, set reasonable goals for change, try addition and substitutions to bring your current diet plan. It means आप अपने जो डाइटिशियन या ट्रेनर से जब मिलेंगे तो अपनी आप रिक्वायरमेंट बता दीजिए, आप बता दीजिए द काइंड ऑफ फूड यू कैन अपने अवेलेबल है जो आपको, उसके हिसाब से दैट न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन आपके चेंजेस कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक आपको ऐसे कोई न्यूट्रिएंट दिए जाएं जिससे जो आपको अवेलेबल ही ना हो. तो ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है. आई होप सबको समझ आया होगा. बहुत लंबा लेक्चर हो गया है हमारा, तो ट्राई टू देखिए आपको इसको और समझने की कोशिश कीजिए. कोई डाउट होता है प्लीज लेट मी नो. थैंक यू.